हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स और ये है दोस्तों सबसे आसान चैप्टर जो कि आपको दिला सकता है पूरे मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और दोस्तों यही वो जड़ी बूटी चैप्टर है जिसको आसानी से आप कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, 7 से 8 मार्क्स अगर आपको वसूल करने और कंफर्म करने हैं ना, तो ये चैप्टर को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एकदम इजी चैप्टर है, क्विकली हम इसे पढ़ सकते हैं। कुछ ही वीडियोस हैं जो अगर आप देख लेंगे, फीचर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, कुछ अग्री डिसअग्री से भी क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के आते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के भावार्थ यही निकलता है कि ये चैप्टर है सबसे आसान चैप्टर पूरे सिलेबस का और इजी क्वेश्चंस है, इसको स्किप जरा भी नहीं करना है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस में भी कई क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पूरे मार्क्स वसूल करने हैं तो ये वीडियो सीरीज जरूर देखिएगा और यहां से आप जरूर आसानी से चीजों को नोट डाउन करते हुए बेहतरीन मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला पाएंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं जहां पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर डिटेल वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। यहां पर हम मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसकी खासियत और जानेंगे सबसे पहला मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन जो इस आसान चैप्टर को बहुत ही खास बना देगा और आपको पूरे मार्क्स लाने में मदद करेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। तो दोस्तों जब बात करते हैं मार्केट की तो एक इमेज सा हमारे नजरों के सामने बन जाता है हमारे आसपास के किसी लोकल मार्केट का। मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह। हमारे यहां पर कई मार्केट लगते हैं, कोई मंडे मार्केट, कोई फ्राइडे मार्केट, कोई सैटरडे मार्केट, कई अलग अलग दिन पर ये मार्केट भरते हैं और यहां पर ढेर सारे बायर्स और ढेर सारे सेलर्स इकट्ठा होते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, चीजें खरीदी जाती हैं, चीजें बेची जाती हैं और यही हमारे जहन में मार्केट इस शब्द के साथ आता है दोस्तों। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट कोई स्पेशल जगह या लोकेलिटी नहीं होती। यस, in economics, market refers to an arrangement through which buyers and sellers come in contact. याद क्या रखना है? Arrangement. क्या याद रखना है? Arrangement through which buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly for what? फॉर एग्जैक्टली एक्सचेंजिंग। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं पैसों के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो बिजनेसमैन है, जो बेचने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, वो आता है और कस्टमर्स को चीजें बेचता है पैसों के लिए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस अमॉन्ग देम। तो दोस्तों बेसिकली आपको इस स्लाइड पे यही याद रखना है दैट मार्केट इज जस्ट नॉट अ प्लेस बट इट इज एन अरेंजमेंट। एक ऐसा पूरा एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंजेस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के और बदले में पैसे बायर जो है वो ले लेता है। तो दोस्तों जब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ मार्केट की, तो याद रखिए यहां पे अगस्टिन कॉर्नॉट एक महान क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं जो कहते हैं कि भैया सिर्फ एक अरेंजमेंट होता है मार्केट और ये अरेंजमेंट में 5 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों का होना बहुत जरूरी है। यहां पर बायर्स एंड सेलर्स बहुत ही अत्यावश्यक हैं, क्योंकि बिना बायर या बिना सेलर के कभी भी मार्केट या उसकी एक्सचेंज या डीलिंग्स नहीं हो सकती। और इसीलिए वो कहते हैं कि भैया इट इज अ सीरीज ऑफ एक्सचेंज और वी कैन से नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। यानी दो व्यक्तियों का होना तो बहुत जरूरी है, एक बेचने वाला और एक खरीदार। दोस्तों इसके अलावा वो जो चीज के लिए दोनों साथ आए ना, वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अ प्रोडक्ट और सर्विस टू बी बॉट एंड सोल्ड। इसके अलावा दोस्तों प्राइस होना चाहिए। कोई भी चीज अगर फ्री में एक्सचेंज हो रही तो हम उसे मार्केट का दर्जा नहीं देंगे, यहां पर उसका प्राइस बहुत ही मायने रखता है। दैट इज व्हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मैटर्स। क्लोज कांटेक्ट में आने चाहिए ये बायर्स एंड सेलर्स। और आखिर में दोस्तों 5वीं इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए नॉलेज, दोनों को ही अबाउट द मार्केट। दोस्तों कहीं ना कहीं ये 5 चीजें ही एक मार्केट को बनाती हैं, एक मार्केट को खड़ा करती हैं, उभारती हैं। और इसीलिए अगस्टिन कॉर्नॉट की बात को आपको अगर याद रखना है तो लिख के ले लीजिए, बैक प्राइस, बैक प्राइस, बैक प्राइस। जहां बी से बायर एंड सेलर, ए से अ प्रोडक्ट, सी से क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर और के से नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट।
पी से तो प्राइस है ही, क्योंकि कोई भी चीज जो फ्री में एक्सचेंज हो रही है ना, वो मार्केट का हिस्सा नहीं है बॉस, वो तो बार्टर एक्सचेंज हो जाएगा। तो मार्केट में वही है जो बिकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों हम क्लासिफिकेशन की, तो ये चार्ट हमें बहुत कुछ कह जाता है, और ये चार्ट के अनुसार अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, टाइम एंड कंपटीशन। जी हाँ, प्लेस, टाइम और कंपटीशन के आधार पर मार्केट को बांटा गया है। इकोनॉमिक्स की परिभाषा ही कुछ ऐसी है, जिसमें से दोस्तों प्लेस और टाइम के आधार के को अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारा ऑलरेडी वीडियो हमने डाला हुआ है, आप आई बटन पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे डिटेल में हमने प्लेस और टाइम की बात की। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपटीशन की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ये कंपटीशन वाला जो हिस्सा है ना, क्लासिफिकेशन है ना, ये बहुत मायने रखता है, मार्क्स दे के जाता है, और कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो यहां पे दो प्रकार की कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। फर्दर इसका क्लासिफिकेशन एज मोनोपोली, ऑलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सभी को बारीकी से समझेंगे हम इस वीडियो सीरीज में, क्योंकि यही पार्ट है मोस्ट आईएमपी। और यहां पर दोस्तों मैं बात जब करता हूं कंपटीशन की, तो याद रखिए परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जहां साला सब कुछ परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जी हां दोस्तों, इट इज आइडियल बट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। परफेक्ट कंपटीशन में सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की सोच हुआ करती थी कि यार गवर्नमेंट की कोई रोक टोक ना हो, सब बायर सब सेलर्स एकदम खुशहाल रहें, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा खर्चा ना हो, एकदम मस्त से सुरळीत सगळं चाललंय, याला म्हणतात परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि यहां पर सब कुछ होता है परफेक्ट, लेकिन इसीलिए वास्तविकता से थोड़ा सा दूर है। बात करें दोस्तों इम्परफेक्ट कंपटीशन की, तो यहां पर याद रखिए इट हैज सम फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी आजकल के दौर का, नए दौर का जो हम मार्केट एक्चुअल में देखते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, दुकान के बाजू में दुकान, दुकान के बाजू में दुकान, और कई सारी दुकानें, कपड़े की दुकानें, मोबाइल शॉप्स, हम कई दुकानें देखते हैं आसपास अगल बगल में, और इसीलिए ये मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव होता है। और ऐसे ही मार्केट को हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से फोकस होकर के एकदम जड़ी बूटी की तरह सीखेंगे परफेक्ट कंपटीशन और इसके फीचर्स। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं फिर एक बार पूरे जोशो जुनून के साथ। उम्मीद करता हूं आप पेन पेपर नोटबुक लेकर के बैठे होंगे, और आज शॉर्ट कोड के जरिए पहला आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे कवर करेंगे। तो दोस्तों जब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, तो ये लाइन हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए, सब कुछ परफेक्ट है। जी हां दोस्तों, सब कुछ परफेक्ट है। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर बायर्स और सेलर्स ढेर सारे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी मर्जी, फ्री एंट्री और एग्जिट है। कोई भी महत्वाकांक्षी आकर के बिंदास अपना धंधा डाल सकता है, जब भी उसको लगे मुनाफा हो रहा है भाई बिजनेस को बढ़ा सकता है, जब उसको लगे साला घाटा हो रहा है एग्जिट मार सकता है। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर एकदम सब कुछ परफेक्ट है, और इसीलिए दोस्तों यहां पर सरकारी नोक झोंक ताका झांकी नहीं है, यहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये सब कुछ परफेक्ट हमेशा याद रखिए, क्योंकि वाकई में जो ये सोच है ना परफेक्ट कंपटीशन की, ये बायर को भी खुश करती है, सेलर को भी खुश करती है। यहां पर दोस्तों याद रखिए कि प्रोडक्ट जो है वो सभी दुकानों पे मिल रहे हैं, सेम टू सेम प्रोडक्ट, ये होमोजीनियस प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों प्राइस भी सबके पास सेम है, तो साला मैं इधर से खरीदूं कि उधर से खरीदूं, सामान तो वही चाहिए, भाव भी वही चाहिए, तो टेंशन बिल्कुल ही नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और इसीलिए दोस्तों बात यहां पर निकल करके आती है कि यार इतना परफेक्ट तो आज की दुनिया में कोई भी नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज आइडियल बट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। आइडियल है, अच्छा है, सुनने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रादर देन इन एक्चुअल मार्केट। असल में जब हम मार्केट देखते हैं तो मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव होता है, वो इतना ज्यादा आसान और सरल नहीं होता। इसीलिए जॉन रॉबिन्सन कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन, कब ये हो सकता है, जब डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। जो उसने प्रोड्यूस किया वो बिक रहा है, बस एकदम, मतलब कुछ बच नहीं रहा उसके पास, सब एकदम परफेक्टली इलास्टिक है। द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वन in which the number of buyers and sellers is very large. All the buyers and sellers are engaged in buying and selling a homogeneous product. बहुत सारे buyers हैं, large
बहुत सारे सेलर्स हैं लार्ज। इसके अलावा होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी सेम प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं सब। मैं मोबाइल फोन बेच रहा हूं, मेरे बाजू वाला भी मोबाइल फोन बेच रहा है, मैं कपड़े की दुकान खोल रहा हूं, वहां पे कपड़े की दुकान खुली हुई है, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट है बॉस, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। मोरओवर बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट एज वेल। उनको कंडीशंस के बारे में पता है, उनको पता है क्या भाव चल रहा है मार्केट में। सभी के यहां सिमिलर काइंड ऑफ व्यवहार देखने मिलता है और इसी को कहते हैं सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट कंपटीशन। बात करूं दोस्तों यहां पर सबसे अहम क्वेश्चन की जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये आंसर है दोस्तों, और ये 8 पॉइंट्स आसानी से दिमाग में फिट करने के लिए और लिख करके इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है प्लान्स फ्री हो। प्लान्स फ्री हो, प्लान्स फ्री हो। जी हां दोस्तों, सब कुछ परफेक्ट है और इसीलिए प्लान्स भी फ्री हैं। यस, पी से परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, पी से परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। इसके अलावा एल से लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स। सॉरी, ए से दोस्तों एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसके अलावा नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एन से आखिर में दोस्तों एस से सिंगल प्राइस। ये हो गया हमारा प्लान्स। फिर एक बार दोहराता हूं, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी। एल से है दोस्तों, एल से लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ए से एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एन से नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एन से नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एस से सिंगल प्राइस। इसके अलावा फ्री हो यानी फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। जब आपको लगे मुनाफा है भैया दुकान चालू, जब आपको लगे नुकसान है भाई दुकान बंद करके लाइन चेंज कर दिया। फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, और आखिर में हो बोले तो होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी सभी दुकानों में सेम प्रोडक्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड कलर। तो चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप लिख रहे होंगे, आप नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी चैप्टर है और आसानी से इन शॉर्ट कोड्स के जरिए आप दिमाग में फिट करेंगे और बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे, पूरे मार्क्स वसूल के आएंगे। जी हां दोस्तों, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, प्लान्स फ्री हो। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है परफेक्ट। परफेक्ट, पी से परफेक्ट, परफेक्ट, पी से परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। हमने शुरुआत में जो मीनिंग और डेफिनेशन देखा ना, वहां पर भी यही बात कही गई थी कि भाई बायर है, एक सेलर है, दोनों को परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। वही होता है सबसे एकदम परफेक्ट वाला मार्केट। द बायर्स एंड सेलर्स पोजेस परफेक्ट नॉलेज about the market conditions. They know कि भाई डिमांड कितना है, they know कि भाई सप्लाई कितना है, they know कि भैया प्राइस क्या चल रहा है। Every seller and buyer has the knowledge about price, quality, source of supply of the products, etc. यानी कंप्लीट नॉलेज है भैया, कोई ठन गोपाल नहीं है, दिमाग से पैदल नहीं है, सभी को ससुरा नॉलेज है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, पी से परफेक्ट नॉलेज। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो ये कहता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कुछ भी ठहराव वाला नहीं है। यहां पर दोस्तों मोबिलिटी है, मोबिलिटी यानी मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूवेबल हैं चीजें। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये मूवेबल हैं ज्योग्राफिकली भी, ऑक्यूपेशनली भी। यानी एक जमीन है, वहां पर खेती बाड़ी हो रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे जीवन भर खेती बाड़ी होती रहेगी, वहां मॉल भी बनाया जा सकता है। वहां पर मॉल है तो ऐसा जरूरी नहीं जिंदगी भर मॉल ही रहेगा, उसे तोड़ के कोई फैक्ट्री भी खड़ी की जा सकती है। ऐसा होता है मोबिलिटी, यानी फैक्टर्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो मोबाइल यानी आसानी से मूवेबल होते हैं। देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल नॉट ओनली ज्योग्राफिकली बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली। कोई व्यक्ति था जो कंप्यूटर पे डेटा एंट्री का काम करता था, लेकिन बाद में वो एक यूट्यूबर बन गया, तो भैया यही होता है मोबिलिटी। उसने शिफ्ट करा, उसने मूवमेंट करा, और जिससे वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाया। तो यही मोबिलिटी की परफेक्ट कंपटीशन में बात हो रही है। बात करें दोस्तों आगे प्लान्स फ्री हो में एल से, तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है जिसके बारे में हम मीनिंग और डेफिनेशन में देख चुके हैं। एल से लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जी हां दोस्तों, अंडर परफेक्ट कंपटीशंस देयर आर large number of sellers and buyers as mentioned earlier. Each seller forms a negligible part in the total market. जी हां, कोई ज्यादा पटेली करेगा ना तो चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं भाई। बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स भी हैं। अगर कोई सेलर दादागिरी कर रहा है और मन मांगा या मन मर्जी का प्राइस जो चार्ज कर रहा है, तो यार खरीदने वाला बोलेगा भाई तू नहीं तो तुझा बाप दूसरा, अपन जाओ दूसरे दुकान। हम फटाक से दूसरी दुकान पर चले जाएंगे, हमें किसी की मोहताज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई
तू अकेला नहीं है, बहुत सारे हैं और उन बहुत सारों के पास भी सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, प्राइस भी भैया वो बता रहे हैं हमें होमोजीनियस और सिंगल प्राइस। और इसीलिए दोस्तों यहां पर एक व्यक्ति, फिर वो बायर हो चाहे सेलर हो, ये नेग्लिजिबल पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है टोटल मार्केट का, एंड नन ऑफ देम इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड सप्लाई इन द मार्केट। जिस तरह मैंने उदाहरण दिया एक बेचने वाले की मनमानी का, उस तरह एक खरीदने वाला भी ज्यादा बार्गेनिंग की कोशिश करे या ज्यादा प्राइस कम कराने की कोशिश करे या बोले नहीं यार इतने में देना पड़ेगा, नहीं यार ऐसा करना पड़ेगा, तो यहां पर बेचने वाला भी बोल सकता है कि भाई नहीं जा, तू चला जाएगा, तुम्हें दुकान कुछ बंद नहीं हो जाएगी और कई कस्टमर्स भी आ सकते हैं। यस, द सेलर्स आर प्राइस टेकर्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसके अलावा दोस्तों द नंबर ऑफ बायर्स इज आल्सो लार्ज, the share of each buyer is also negligible that none of them is in position to influence the price in the market। यानी बायर्स भी बहुत सारे, सेलर्स भी बहुत सारे, कोई भी मार्केट के प्राइस को या डिमांड को डायरेक्टली इंफ्लुएंस नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्लान्स फ्री हो में परफेक्ट और एल से लार्ज आप समझ गए होंगे। बात करते हैं दोस्तों आगे, तो ए से अगला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जी हां दोस्तों, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की जब बात आती है तो याद रखिए ये अजम्पशन है और यहां पर ये सोचा जा रहा है कि भाई इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस एकदम यूनिफॉर्म है, और वो यूनिफॉर्म इसी वजह से है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का, हमाली गाड़ी भाड़े का, यहां से वहां गुड्स को लेकर जाने का कोई ज्यादा खर्चा ही नहीं है, इनफैक्ट कोई खर्चा ही नहीं है। यस, assumed that transport cost does not exist, this assumption will lead to uniformity in price, और इसी assumption की वजह से प्राइस जो है ना वो सेम रहेगा। दोस्तों कई जगहों पर आप देखते हैं कई राज्यों में प्राइसेस अलग हैं, पेट्रोल का दाम मुंबई में हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, गोवा में कहीं कम है, तो अलग अलग प्राइसेस इसलिए भी हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का, आने जाने का, गुड्स लेकर आने का, कहीं पहुंचाने का खर्चा भी तो लगता है, हमारी गाड़ी भाड़ा भी तो लगता है। और अगर आप ये इमेजिन कीजिए कि हमारी गाड़ी भाड़ा है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही नहीं है, तो सब जगह प्राइस सेम हो जाएगा, है ना। और इसीलिए एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बात करें अगले पॉइंट की, तो यहां पर पॉइंट निकल करके आता है एन से, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जी हां दोस्तों, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जब बात आती है तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख कर ले लीजिए। लेजस फेयर पॉलिसी, यानी नो सरकारी तामझाम, नो इंटरफेरेंस, इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इट मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी सरकार कोई भी ताका झाकी, नोक झोंक, टैक्सेशन वसूल नहीं करेगी। हालांकि ये पॉइंट भी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आज के इस दौर में, आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में हमें टैक्स भरना ही पड़ता है, ससुर का नाती उसके बिना चलता नहीं है, देना ही पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये एक अजम्पशन बन जाता है, काल्पनिक पॉइंट बन जाता है, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यहां पर अगला पॉइंट निकल करके आता है एस से, सिंगल प्राइस। अभी हमने देखा दोस्तों पिछले पॉइंट में एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में उसने क्या बोला, उसने बोला भाई प्राइस यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, सेम। मेरे पास 10,000 में एक चीज मिल रही है तो दूसरे के पास भी वो चीज 10,000 में ही मिल रही है, सिंगल प्राइस है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही नहीं है। अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हिच इज डिटरमाइंड बाय इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड उतना सप्लाई, जितनी डिमांड उतना सप्लाई, एंड दैट इज व्हाई प्राइस इज सिंगल, एकदम सिंगल, एकदम सिंगल। जी हां दोस्तों, प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं आता है। एक दुकानदार जितने में बेच रहा है ना, दूसरा भी उतने में ही बेच रहा है। बात करें दोस्तों प्लान्स के बाद फ्री हो की, तो यहां पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट एकदम आसान सा पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि भैया आप बिजनेस अच्छा चला रहे हैं, आप चला सकते हैं, तो आप एंट्री मार लीजिए इस कंपटीशन में, आप भी दुकान खोल लीजिए। बहुत सारी दुकानें पहले से ही हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो हैं ही, तो आप बिंदास अपनी दुकान डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं यार नुकसान हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही लफड़े हैं, तो आप एग्जिट भी मार सकते हैं, ले कल्टी निकल ले। यस, देयर आर नो बैरियर्स टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। एनी फर्म कैन एंटर और क्विट द इंडस्ट्री एज इट्स own will, उसकी खुद की मर्जी का वो मालिक है। If there is hope of profit, the firm will enter the market, and if there is possibility of loss, the firm will leave the market। यानी वंजे वाघाचे पंजे, जर तुम्हाला वाटते तुम्हाला नुकसान होते तर तुम्ही निघू शकता। Yes my dear students, और आखिरी पॉइंट जो है वो है हो बोले तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, हो बोले तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, हो बोले तो होमोजीनियस प्रोडक्ट। जी हाँ, प्रोडक्ट सबके सेम है, टेंशन ही नहीं है कि भाई वो अच्छी गाड़ी मेरे से बना लेगा, मेरी गाड़ी से ज्यादा बेहतर महिंद्रा की गाड़ी है ना यार, टाटा की गाड़ी है, मैं तो यार किया मोटर्स लेके बैठा हूं मेरे पास। यार लफड़े वाली बात ही नहीं है, सबका प्रोडक्ट कैसा है, सेम है। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज दैट
The product sold is homogeneous or identical in respect of size, design, color, taste, etc. All the products are perfect substitutes to each other. तो भैया सबके प्रोडक्ट सेम हैं और इसीलिए यहां पर एकदम इलास्टिक डिमांड बन जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान में रखे होंगे, नोट डाउन किए होंगे। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, आंसर का नाम प्लान्स फ्री हो। याद रखिए सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। तो पॉइंट्स में परफेक्ट परफेक्ट, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी। इसके अलावा एल से दोस्तों लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ए से एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो बोले तो नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, एस से सिंगल प्राइस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आखिर में होमोजीनियस प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपने नोट डाउन की होंगी। ये क्वेश्चन जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। हम ऐसे ही आईएमपी क्वेश्चंस इस चैप्टर से लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इस सीरीज को जरूर पूरा देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में पहले से बनाए हुए चैप्टर के वीडियोस की लिंक भी है, वहां से भी आपको जरूर मदद मिलेगी। हम ऐसे वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। प्यार बनाए रखिए चैनल पर, और यहां तक देखा है तो लाइक करना बनता है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।